Hello student, I am Satish Tyagi to teach the class 12th. My subject is physics. My chapter is running simple circuit. My topic is combination of the cell. बच्चों, ये मैंने आपको सेलों का संयोजन इससे पहले की 3 वीडियो में समझा दिया है। अब मैं उस पर आधारित एक न्यूमेरिकल करने जा रहा हूँ, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि किस टाइप के न्यूमेरिकल होते हैं। तो सबसे पहले मेरा न्यूमेरिकल बोर्ड पर लिखा हुआ है। बोर्ड पर क्या है न्यूमेरिकल? 2 वोल्ट विद्युत वाहक बल तथा 0.5 ओम आंतरिक प्रतिरोध के 18 सेलों को बाह्य प्रतिरोध 1 ओम के साथ किस प्रकार संयोजित करें कि प्रतिरोध में अधिकतम धारा प्रवाहित हो और धारा का मान बताइए। फिर समझ लो, 2 वोल्ट वाली हैं और 0.5 ओम आंतरिक प्रतिरोध वाली 18 सेल हैं। उन्हें कैसे जोड़ें कि बाह्य परिपथ में धारा ज़्यादा से ज़्यादा हमें मिले, यानी कि 1 ओम में धारा अधिक से अधिक आए। इसके लिए अब मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। तो अब है इसका हल। तो देखो हल में क्या है, प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल E, यहाँ लिख देता हूँ मैं, प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल E बराबर 2 वोल्ट और प्रत्येक सेल का आंतरिक प्रतिरोध यानी कि स्मॉल r बराबर 0.5 ओम, ये ओम का सिंबल है। सेलों की कुल संख्या, सेलों की कुल संख्या बराबर 18 सेल है। बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R बराबर 1 ओम। अब मान लिया 18 सेल हैं। अब ये 18 सेल है, में हमें यही पता नहीं कितनी श्रेणी क्रम में जोड़नी है, कितनी समांतर क्रम में जोड़नी है। तो लिख देता हूँ, माना प्रत्येक पंक्ति में जोड़ी गई सेलों की संख्या यानी कि n बराबर n, एक पंक्ति में n सेलें जोड़ी गई हैं और पंक्तियों की संख्या बराबर m है, तब m गुणा n यानी कि mn बराबर 18 है। ये होगा भाई, एक पंक्ति में n होगी। n पंक्ति में सेल कैसे जुड़ी होती है, इससे पहले वीडियो में बताया था मैंने। सेलें जुड़ी होती हैं पंक्ति में श्रेणी क्रम में, और पंक्तियों की संख्या होगी समांतर क्रम में। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हो गया। अब
हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है प्रतिरोध में अधिकतम धारा। तो प्रतिरोध में अधिकतम धारा के लिए क्या कंडीशन है, ये समीकरण नंबर 1 हो गई। अब प्रतिरोध में, यानी कि इसे मैं लिख देता हूं बाह्य प्रतिरोध में, बाह्य प्रतिरोध R में अधिकतम धारा के लिए कंडीशन क्या है, अधिकतम धारा के लिए R बराबर होना चाहिए NR/M। यदि हम बाह्य प्रतिरोध में अधिकतम धारा प्राप्त करेंगे तो R बराबर होना चाहिए NR/M। तो बच्चों ये ध्यान करने वाली बात है। अब ये पीछे वाले वीडियो में मैं दे चुका हूँ, उसमें लिख चुका हूँ, ठीक। तो ये हमारा सूत्र है। तो इसमें क्या होगा, अब यहाँ हम मान रख देंगे, कैपिटल R तो 1 है, या करके मान रखने पर R की जगह 1, N है ही, स्मॉल r कहीं लिखा है, देखो ये रहा 0.5/m, या m बराबर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 0.5 n, इसमें दोनों के 2 की गुणा कर दे, या 2 की गुणा करने पर 2m बराबर हो जाएगा n। ये समीकरण होगी मेरी, ये पहली, ये दूसरी। 2 की गुणा करने पर यहाँ 2m आ जाएगा, यहाँ 0.5 में 1 की गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 को लिखते नहीं है। अब समीकरण 1 और 2 से इसे यहाँ कर देता हूँ, समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड से, यानी कि n की जगह क्या लिख दूँ मैं, 2m। तो क्या आएगा यहाँ m गुणा 2m बराबर 18, या m² बराबर 18/2 बराबर 9, या m बराबर 3, वर्गमूल ले दिया, अरे इसका वर्गमूल ले दिया तो m² का वर्गमूल m और 9 का वर्गमूल 3। तो m का मान, समीकरण m का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर क्या आएगा, m की जगह 3, n बराबर 18, या n बराबर 18/3 बराबर 6। अर्थात प्रत्येक पंक्ति में श्रेणी क्रम में जोड़ी गई सेलों की संख्या, अर्थात प्रत्येक पंक्ति में जोड़ी गई, पंक्ति में श्रेणी क्रम में, पंक्ति में श्रेणी क्रम में जोड़ी गई सेलों की संख्या n बराबर 6, और समांतर क्रम में पंक्तियों की संख्या
और समांतर क्रम में पंक्तियों की संख्या m बराबर कितना है, m हमारा 3। अब है अधिकतम धारा का सूत्र। तो पहले तो धारा का सूत्र यहाँ लिखेंगे, बाह्य परिपथ में धारा, बाह्य परिपथ में अधिकतम धारा का सूत्र I बराबर E बटे MR प्लस NR I मैक्स। इससे भी निकाल लेंगे। तो M कितना है हमारा, M हमारा 3, N है हमारा 6, E कितना है, प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल 2 बटे M कितना 3 गुणा R कितना, कैपिटल R 1 प्लस N कितना, N हमारा निकला 6, स्मॉल r कितना 0.5, ये रहा 0.5 बराबर 6 18 18 दूनी 36 36 बटे 3 प्लस 6 पंजे 30, ये भी 3 हो गए, 36 बटे 6 बराबर 6 एम्पियर। तो ज़्यादा से ज़्यादा धारा हमारी इतनी आएगी। ठीक है बच्चों, मैं समझता हूँ कि आपके ये समझ में आ गया होगा, फिर भी मैं दोबारा इसको समझा देता हूँ। देखो क्वेश्चन है, 2 वोल्ट विद्युत वाहक बल और 0.5 आंतरिक प्रतिरोध की 18 सेलों को बाह्य प्रतिरोध 1 ओम के साथ किस प्रकार जोड़ संयोजित करें कि प्रतिरोध में अधिकतम धारा प्रवाहित हो। धारा का मान भी बताइए। तो मान लिया, देखो प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल दे रखा है E बराबर 2 वोल्ट, प्रत्येक सेल का आंतरिक प्रतिरोध R बराबर 0.5 ओम, सेलों की कुल संख्या यानी कि 18 सेल है, बाह्य प्रतिरोध यानी कि कैपिटल R बराबर 1 ओम, माना प्रत्येक पंक्ति में जोड़ी गई सेलों की संख्या। तो जब मिश्रित क्रम बनाते हैं तो पंक्ति में किसमें जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में। तो प्रत्येक पंक्ति में जोड़ी गई सेलों की संख्या n है और पंक्तियों की संख्या m है, तब m और n की गुणा करके 18 सेल हो गई। अब है बाह्य प्रतिरोध R में अधिकतम धारा के लिए, यदि अधिकतम धारा हमें लेनी है तो ये फॉर्मूला है, पीछे वाले वीडियो में मैंने आपको समझाया है। तो R बराबर एन आर बटे एन, ये मैंने सूत्र रख दिया अधिकतम धारा के लिए। अब ये मान रख दिया, R की जगह 1, एन है ही, स्मॉल r की जगह 0.5, ये m हो गया नीचे। अब या करके इसकी इसमें मैं गुणा कर दी तो ये इतना आ गया, फिर इसमें मैंने 2 की गुणा कर दी। ठीक है, तो ये यही चल रहा है हमारा। अब समीकरण 1 और 2 से, तो देखो समीकरण 1 ये है और 2 ये है, मैंने n का मान इसमें रख दिया है, तो m गुणा n की जगह क्या लिख दिया 2m बराबर 18। अब m की m में गुणा कर दिया, m स्क्वायर होगा, 2 की को इधर ले गए 18 बटे 2 यानी कि बराबर 9 आ गया, फिर वर्गमूल ले दिया, m बराबर 3 आ गया। अब m का मान समीकरण 1 में रखने पर, ये समीकरण
m की जगह कितना रख दिया 3, तो 3n बराबर 18, n बराबर 18 बटे 3 बराबर 6। अर्थात प्रत्येक पंक्ति में श्रेणी क्रम में जोड़ी गई सेलों की संख्या, यानी कि श्रेणी क्रम में हमें कितनी सेल जोड़नी है 6, और समांतर क्रम में पंक्तियों की संख्या कितनी होगी हमारी 3, तभी हम अधिकतम धारा प्राप्त करेंगे। अब बाह्य परिपथ में अधिकतम धारा यानी कि आई मैक्स बराबर, ये भी फॉर्मूला मैं पीछे सिद्ध कर चुका हूँ, तो पीछे पहले वाले वीडियो से आप देख लेंगे। एम एन ई बटे एम आर प्लस एन आर। एम की वैल्यू यहाँ से उठा के रख दी 3, एन की वैल्यू यहाँ से 6, ई की वैल्यू यहाँ से उठा के रख दी। ऐसे ही एम कितना 3, आर कितना 1, एन कितना 6, आर कितना 0.5, तो इन सब की गुणा 6 18 दूनी 36, 3 प्लस ये 3 प्लस 3 बराबर 36 बटे 6 बराबर 6 एम्पियर आ गया। तो बच्चों ये मैंने आपको एक क्वेश्चन बता दिया है। अब बच्चों मैं आपको बताने जा रहा हूँ किरचॉफ लॉ, यानी कि किरचॉफ का नियम। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पेपर में आता है, इसलिए आप इसको जो है अच्छी तरह से समझ लें। तो मैं आज आपको केवल किरचॉफ का पहला नियम बताऊंगा। किरचॉफ का पहला नियम, तो देखो मैं लिख देता हूं। किरचॉफ लॉज। फर्स्ट लॉ किरचॉफ लॉ, यानी कि किरचॉफ के नियम। बच्चों किरचॉफ ने 2 नियम दिए थे, तो मैं आज केवल आपको पहला नियम बता रहा हूं, प्रथम नियम। किरचॉफ ने यह बताया कि किसी भी संधि पर, डीसी परिपथ में किसी भी संधि पर धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। यानी कि कोई भी परिपथ ले लें आप, जैसे परिपथ में ये संधि है, मान लिया 5 धारा आ रही है, ये 5 धारा है, ये संधि है, इसे संधि कहते हैं जहां जुड़ते हैं तार। ये तो हो गई हमारी संधि, जहां तार जुड़ रहे हैं इसे कहते हैं संधि। मान लिया संधि की ओर आने वाली ये 3 धारा I1, I2, I3, ये 3 धारा आ रही है संधि की ओर। एरो का मतलब ये है इसकी तरफ आ रही है, ये इधर को एरो है इसकी तरफ आ रही है, इधर को एरो इसकी तरफ आ रही है। संधि से जाने वाली धारा ये I4, यहाँ से एरो का मतलब इधर से ऐसा चल रही है, ये I5। तो किरचॉफ ने क्या बताया कि किसी भी संधि पर, ये संधि हो गई, धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। तो लिख देता हूं मैं, दिष्ट धारा परिपथ में, दिष्ट धारा परिपथ में किसी भी संधि पर, किसी भी संधि पर समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग
बीजगणितीय योग शून्य होता है, शून्य होता है। अर्थात सिग्मा आई बराबर 0। अब जरा समझ लेंगे, तो इस धारा परिपथ में डीसी परिपथ होना चाहिए। ये डीसी परिपथ में ये कोई संधि है, संधि का मतलब ऐसा पॉइंट जिस पे कुछ धारा आ रही हो और उससे कुछ धारा जा रही हो, तो उसे संधि कहते हैं। और समस्त धारा यानी कि टोटल धारा, इन सब धाराओं का बीजगणितीय योग का मतलब है कि यदि हम संधि की ओर आने वाली धाराओं को प्लस के चिन्ह से लें और संधि से दूर जाने वाली धाराओं को माइनस के चिन्ह से लें, तो इन सब धाराओं का योग शून्य होगा। तो माना संधि की ओर आने वाली धारा I1, I2, I3 हैं और संधि से दूर जाने वाली धारा I4, I5 हैं। तब संधि की ओर आने वाली धाराओं को, तब संधि की ओर आने वाली धारा को धनात्मक चिन्ह से तथा संधि से दूर जाने वाली धारा को ऋणात्मक चिन्ह से लेने पर अतः I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस I4 माइनस I5 इक्वल टू 0, या I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर I4 प्लस I5, यानी कि संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग बराबर संधि की से दूर जाने वाली धाराओं का योग। अर्थात संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग बराबर संधि से दूर जाने वाली
धाराओं का योग। धाराओं का योग। बच्चों इसमें जितना आवेश आएगा उतना ही आवेश जाएगा, तो इसे हम आवेश संरक्षण का नियम भी कहते हैं। इस नियम को आवेश संरक्षण का नियम भी कहते हैं। नियम भी कहते हैं। बच्चों आज का शिक्षण समाप्त होता है। कल आपको किरचॉफ का दूसरा नियम समझा दिया जाएगा। धन्यवाद।